नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति का आज मैं आपको वो बट वृक्ष दिखाऊंगा जिसे देख करके आप भी सोचेंगे कि वाकई में ये जो बट वृक्ष है, यानी विशाल काय जो ये वृक्ष कितनी शीतलता देता है, कितनी सुरक्षा देता है, कितना मान सम्मान देता है इस देश के दलित समाज को। यानी कि ये वो बट वृक्ष है जिसके अंदर से तमाम शाखाएं निकली, लेकिन वो शाखाएं ही इस बट वृक्ष को छोड़ करके चली गई और सोचा कि हम खुद का अस्तित्व बना लेंगे, खुद ही बट वृक्ष बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस बड़े बट वृक्ष से अलग हुए, इन शाखाओं की औकात मानो कि जमीन के अंदर मिट्टी में मिल गया। तो चलिए राजनीतिक रूप से उस बट वृक्ष और उन शाखाओं की आज आपको पूरी हकीकत बताता हूं, जो बसपा से अलग होकर के राजनीति का धुरंधर बनने निकले थे, लेकिन धूल चाटते हुए इस समय पूरे देश की राजनीति में नजर आ रहे हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पहले तस्वीरें देखिएगा ध्यान से। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, जी हाँ, राजनीति का वो बट वृक्ष जिसके नीचे बहुजन समाज मान सम्मान के साथ, भागीदारी के साथ, एक इज्जत भरी जिंदगी के साथ इस देश के राजनीति, उस देश के अभिन्न अंग बनकर के उभरा। लेकिन जैसे ही ये बट वृक्ष बढ़ा, इसके नीचे बहुजन समाज के मान सम्मान बढ़ा, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, वैसे ही इसकी कुछ शाखाओं में चेहरे आए जिन्होंने कहा कि हम तो अब अलग होंगे, खुद का अस्तित्व बनाएंगे। तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, नापने लगे सड़कों पर उतर करके। तस्वीरों पर ध्यान दीजिएगा। महाशय का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ, बखूबी आप इनको पहचानते होंगे। 2007 पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। महाशय अपना चुनाव तक हार चुके थे विधानसभा का। बहन मायावती पिछले पायदान पर बैठे थे जब शपथ ग्रहण हो रहा था कि मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शपथ ले रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। उस समय बहन मायावती ने इनको मंचों पर बुला करके कैबिनेट का दर्जा दे दिया, यानी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, यानी मान सम्मान देकर के कहिए कि 7वें आसमान पर बैठा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि बट वृक्ष से अलग होकर के छोटे छोटे जो पौधे, तो उनको लगा कि हम तो चुनौती दे देंगे बट वृक्ष को। मती मारी गई, इन्होंने बसपा छोड़ा, भाजपा के पाले में जाकर के राजनीति की। क्यों? क्योंकि जो परिवारवाद की चाशनी थी उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य डूब चुके थे। यानी कि बेटी को सांसद बनाना था संघमित्रा मौर्य को, तो भेज दिया भाजपा में। भाजपा से बेटी भी बन गई सांसद, महोदय खुद भी बन गए मंत्री। अब सोचिएगा, जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर बना दिया कि जाओ इस समाज को जोड़ो, मुख्य धारा में लाओ, इस समाज को मुख्य धारा में शामिल करके उनकी समस्याओं को लाओ, उनको मुख्य भागीदारी दो। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी चीजें किसी को कितनी भी बेहतर दे दो, कदर नहीं होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के द्वारा दिए गए जो पावर थे उसकी कदर नहीं की, जो सम्मान था उसकी कदर नहीं की। चले गए भाजपा में, भाजपा के बाद निकल करके समाजवादी पार्टी में चले गए। अब समाजवादी पार्टी में भी जाकर के कुछ दिनों तक राजनीति की, यानी जिस लठैती की राजनीति करने वाले समाजवाद के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने राजनीति किया, स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी गोद में बैठ जाते हैं। अब खेल देखिएगा पूरा। सपा में जाते हैं और सपा भी अंत समय में छोड़ना पड़ता है। बेटी की सांसदी चली जाती है, खुद का मंत्रालय और विधायकी चली जाती है। यानी कि जिस बट वृक्ष को ये चुनौती दे रहे थे कि ऐ बट वृक्ष, तुझसे ऊंचा बन करके दिखाऊंगा, तुझसे तो मैं बड़ा हूं। घमंड आया स्वामी प्रसाद मौर्य को और घमंड चकनाचूर हो गया, छन्न से टूट चुका, मिट्टी में जाकर के मिल गए। मैं क्यों कह रहा हूं कि मिट्टी में मिल चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका घमंड? क्योंकि बहन मायावती को जैसे ही छोड़ा, आज के मौजूदा दौर की देश की राजनीति के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ है, लापता हो गए, पता ही नहीं चलता। यानी कि दर दर की ठोकरें कह सकते हैं राजनीतिक रूप से खाते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई तो अपने दल में शामिल कर ले। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में समाजवाद की गोद में जाकर के बैठ के, भाजपा की गोद में बैठ करके राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अंबेडकरवाद की विचारधारा से क्या भटके, बहन मायावती के सानिध्य से क्या हटे, मानो कि देश के अंदर उनकी
लुटिया ही डूब गई। यानी कल तक जो मंत्रालय में लाल बत्ती में घूमा करता था, जिसके राजनीति सर्वोपरि था, मान सम्मान था, विपक्ष का पद तक दे दिया बहन मावती ने चुनाव हारने के बाद भी 2012 की सरकार में। लेकिन महोदय, कहते हैं ना कि पाला छोड़ करके दूसरे पाले में खड़े हो गए। और मौजूदा दौर में स्थिति देखिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ है, उनकी राजनीति क्या है, सब कुछ समाप्त सा नजर आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि वटवृक्ष को कभी चुनौती मत देना, क्योंकि 1000 वर्षों का लंबा इतिहास होता है वटवृक्षों का। ठीक उसी तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे जो चेहरे हैं देश के अंदर, ये वो वटवृक्ष है जिसके अंदर बहुजन समाज सुरक्षित है। जिस दिन ये वटवृक्ष खत्म हो गया, यकीन मानिएगा, आपके वोट बैंक, आपकी राजनीतिक और आपकी भागीदारी को टुकड़ों में विखंडित करने के लिए तमाम चेहरे इस देश के अंदर खड़े हैं, मौके की तलाश में हैं। ये वटवृक्ष हटे, इसकी छाया हटे, इसका संरक्षण हटे, मानव के टुकड़ों में विखंडित करके खंड खंड कर देंगे इस बहुजन समाज को। तो जिनको लगता है कि बसपा क्या किया, बसपा कौन है, बहन मावती का वजूद क्या है, बहन मावती ने कुछ किया ही नहीं, उनको समझना चाहिए कि इससे बाहर निकल करके बहन मावती का जो वटवृक्ष है बसपा का, अलग आपकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में मिलने के बराबर है। यानी कि बसपा में है तो आप ऊंचे पायदान पर, 7वें आसमान पर है, आप सुरक्षित हैं। बसपा से निकल करके राजनीति करेंगे, बसपा को चुनौती देंगे, तो उसी मिट्टी के अंदर आप समाहित हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गए। दूसरी तस्वीर पर आइएगा, कहा ना कि इस वटवृक्ष को बहुतों ने चुनौती दिया, सबके सब मुंह की खाए बैठे हैं। देखिएगा उसी पार्टी से निकले हुए मौजूदा दौर में, हालांकि इनके हाथ में सत्ता की मलाई है, सत्ता का वो कटोरा है। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर एक समय था कि बसपा के साथ दिन रात मेहनत करके पार्टी के अंदर थे। अचानक से इनको भी दल बदलने की बेचैनी छा गई, अलग पार्टी बना लिया। और वही हुआ कि बसपा जिस विचारधारा को लेकर के चलती है कि विचारधारा अम्बेडकरवाद, मिशन मूवमेंट भी भूल गए ओम प्रकाश राजभर। और अम्बेडकरवाद की विचारधारा तो पूछिए ही मत। यानी खुद विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना, बेटे को विधायकी लड़ाना, बेटा हार जाता है, बेटे को सांसद का चुनाव लड़ाना, सांसदी का चुनाव हार जाता है। कुछ नहीं हुआ तो बेटे को चेयरमैन ही बना दो किसी विभाग का, लेकिन मंत्रालय चाहिए। यानी कि खुद मंत्री, बेटा मंत्री। यही इनके अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, यही इनका सोच है। अब सोचिएगा, ये वो चेहरे थे जो बसपा को चुनौती दे रहे थे, जिनकी विचारधारा कुछ है ही नहीं। पूछ दो ओम प्रकाश राजभर से कि आपकी विचारधारा क्या है, किस विचारधारा की राजनीति है, तो ओम प्रकाश राजभर कहेंगे हमारी कोई विचारधारा नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद का विचारधारा है, बेटा मंत्री बाप मंत्री, यही तो है इनकी राजनीति। और बहन मावती कहती है कि बेटा मंत्री, बाप मंत्री, बहु मंत्री, चाचा मंत्री, भतीजा बेटा, सब खानदान की जो राजनीति से बहन मावती परे हटती है। इसीलिए आकाश आनंद जैसे चेहरों में भी अगर कमी दिखा, तनिक कमी दिखी, तो पार्टी से बाहर निकाल करके साइडलाइन कर दिया, जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं। ये होती है अम्बेडकरवाद की विचारधारा। इस चीज को समझिए। ये जो बहरूपीय आकर के चुनौती देते हैं कि हम उस वटवृक्ष को चुनौती दे रहे हैं, बहन मावती के, किसी की हिम्मत नहीं कि उस वटवृक्ष को चुनौती दे पाए। ये वो छोटे छोटे पौधे हैं कि जो बरसात में उगते हैं और बरसात जाने से पहले इनका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाता है। मौजूदा दौर की स्थिति भी यही है। आने वाले समय में तमाम जो छोटे छोटे पौधे हैं जो उस वटवृक्ष को चुनौती दे रहे, यकीन मानिएगा, सबका अस्तित्व, सबका नामो निशान खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा, एक झंडा बचेगा, वो है सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का चेहरा और उनका नीला झंडा, हाथी निशान। इस चीज को समझना होगा कि अलग होकर के चुनौती देने वालों का कोई विचारधारा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति को पोषक मानते हैं और उस परिवारवाद की राजनीति को ऊपर चढ़ाने के लिए इस देश के बहुजन समाज भागीदारी को कहीं ना कहीं जमीन के अंदर दफन करने का काम राजनीतिक दलों के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब समझना आपको होगा, फैसला करिएगा कि बसपा को चुनौती देकर के इन नेताओं की मौजूदा दौर में राजनीतिक हैसियत शून्य हो चुकी है। बसपा को चुनौती देना न मुमकिन था, न मुमकिन है, न भविष्य में कभी मुमकिन हो पाएगा। तो बच करके रहिए। 27 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, बिसात बिछना शुरू हो चुका है, मोहरे जगह जगह छोड़े जा रहे हैं।
घेरो बसपा को, तोड़ो बसपा को। लेकिन ये जो घेरो बसपा को, तोड़ो बसपा का नारा है, इसको हम और आप मिल करके यानी बहुजन समाज एक मुश्त जवाब दे सकता है इन बहरूपियों को, बहनमौती के हाथों को मजबूत करके 27 में 2007 दोहराएंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि उस वटवृक्ष को चुनौती देने वाले नकली मुखौटों की हकीकत राजनीति के अंदर क्या है सबको पता चले, देश के बहुजन समाज को। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम लोगों के चेहरों की सच्चाई आपके सामने लेकर के मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।